हाय गाइस, आज मैं आपके साथ आंसर्स जो मैं शेयर करूंगी ऑफ द ओडोंटोजेनिक सिस्ट, जो कि मैंने पिछली वीडियो में एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए थे और मैंने आपको कहा था कि कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स आप दे दें। तो उसकी ये वीडियो है पार्ट 2। हमारे पास आ जाता है, इसके आंसर्स हैं। पहले का आंसर था हमारे पास डी, डेंटिजियस सिस्ट। ठीक है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी इसकी दी हुई है, आप पढ़ना चाहें तो साथ साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, डेंटिजियस सिस्ट जो होते हैं वो हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं बाय द सेपरेशन ऑफ द फॉलिकल्स फ्रॉम अराउंड द क्राउन ऑफ अनइरप्टेड टूथ। ठीक है, अनइरप्टेड टूथ अपने याद करना है, इसे हम लोग फॉलिकुलर सिस्ट भी इसलिए कहते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेवलपमेंटल ओडोंटोजेनिक सिस्ट है और ये हमारे पास 20% ऑफ ऑल एपिथेलियम लाइन सिस्ट होते हैं ऑफ द चांस। सेकेंड जो ऑप्शन था उसका आंसर था हमारे पास ए, यानी कि उसमें भी वो भी डेंटिजियस सिस्ट के रिलेटेड था। वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें प्लेलिस्ट पे भी जा के देख सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, और इसका मैं लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया होगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ का। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेंटिजियस सिस्ट जो है इंक्लूजेस द क्राउन ऑफ अनइरप्टेड टूथ एंड इज अटैच्ड टू द टूथ ऑफ द सेमेंटो इनेमल जंक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर था हमारे पास डी। ठीक है, जो हमारे पास पिछले सॉरी क्वेश्चन 2 था उसका जो लास्ट लाइन मैंने छोड़ी है, ये एमसीक्यू था कि फ्लूइड होता है बिटवीन द टूथ एंड बिटवीन द डैश एंड द टूथ ऑफ द क्राउन टू रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज द डी। इस पे भी डेंटिजियस सिस्ट के रिलेटेड था कि अगर होता है इन एसोसिएशन विद एनी अनइरप्टेड टूथ मोस्ट ऑफन दे इन्वॉल्व इन द मैंडिबुलर थर्ड मोलर्स। ठीक है, मैंने बताया था कि मुझे टूथ होता है ये मोस्टली हमारे पास किसमें होता है, मैंडिबुलर थर्ड मोलर्स में। और बाकी साइड्स भी इसकी हैं फ्रिक्वेंटली मिडिल के नाइन मिडिल थर्ड मोलर वगैरह, लेकिन मेन जो था मैंडिबुलर थर्ड मोलर था, जो कि आंसर हमारा था डी। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज बी, द मोस्ट कॉमन वेरिएंट डेंटिजियस सिस्ट कॉल्ड द सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल का एमसीक्यू था। मैनिफेस्ट एज अ सिस्ट सराउंडिंग द क्राउन ऑफ द टूथ विद द क्राउन प्रोजेक्टिंग इनटू द सिस्ट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखते हैं तो उसमें हमारे पास था नेवाइट बेसल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, ये सिंड्रोम कौन सा था, तो उसमें हमारे पास आता है गोल्डन गोल्ड सिंड्रोम, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होती है इसकी। बाकी भी जो है आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर इज बी। ठीक है, बीटा है, इसमें क्या था कि ओडोंटोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेटेड था, जो कि ग्रो करता है इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में विद इन द मेडुलर कैविटी ऑफ द बोन विदाउट कॉजिंग बोन एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये एमसीक्यू था कि जो कौन सा सिस्ट है जो कि ग्रो करता है इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में विद इन द मेडुलरी कैविटी ऑफ द बोन बगैर बोन एक्सपेंशन के। ठीक हो गया, बाकी भी इसकी डिटेल पढ़ना चाहे तो आप साथ पढ़ सकते हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो सिर्फ डिस्कस करें। देन क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए, क्योंकि माइक्रोस्कोपिकली क्या था कि एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ओकेसी जो कि बनी हुई थी यूनिफॉर्म लेयर ऑफ पैरा ऑर्थोकेराटिनाइज सर्टिफाइड स्क्वीमस एपिथेलियम से, उसमें 6 to 8 सेल्स होते हैं इनकी थिकनेस में। ठीक है, उसके बाद बाकी जो है वहाँ इसका जो मेन एमसीक्यू था वो क्या था हमारे पास कि टॉमस्टोन और पिकेट फेंस अपीयरेंस किस में होती है, तो वो ओकेसी में होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी भी इसके डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं जो कि आप बुक से ही करेंगे, मैंने बताया हुआ है अभी वीडियो में। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, चाइल्ड ओडोंटोजेनिक केरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ द डेवलपमेंटल ओडोंटोजेनिक सिस्ट, जो कि राइज होती है वहाँ से रेस्ट ऑफ डेंटल लेमिना से, जिसे हम सेल रेस्ट ऑफ सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू था ओकेसी में। देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आंसर है इस अल्फा रेडिकुलर सिस्ट। ठीक है, रेडिकुलर सिस्ट जो है हमारे पास इंफ्लामेटरी ओडोंटोजेनिक सिस्ट होती है, अनलाइक अदर सिस्ट डेवलपमेंटल इन रीजन। ठीक है, और रेडिकुलर सिस्ट जो है वो डेवलप होती है ड्यू टू द इन्फ्लामेशन इन द पेरिएपिकल रीजन और इंटू द पेपर इन्फ्लामेशन और ट्रॉमा हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज बीटा। इसमें देखिए तो हम क्या है कि प्राइमोडियल सिस्ट। ठीक है, प्राइमोडियल सिस्ट जो है वो राइज होती है ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ द डेंटल ऑर्गन एपिथेलियम से बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द डेंटल हार्ट टिश्यूज। ठीक है, तो इस प्लेस ऑफ द टूथ प्राइमोडियल सिस्ट जो होती है इन इन्फेक्ट एंड द ओकेसी। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर इज द चार्ली। सिस्ट जो अराइज होती है रिबनार्स ऑफ द डेंटल लेमिना से। ठीक है, और ये कॉमन रीजन है। इस पर हमारे पास सिस्ट जो इंक्लूडिंग सिस्ट होती हैं कौन सी होती हैं, एब्सटेंस पास बोन्स नोड्यूल्स आर आल्सो फाउंड इन द मिड लाइन ऑफ द पैलेट और लिटरली ऑन द हार्ड पैलेट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू था, ये भी आप देख सकते हैं 13 का चार्ट।
14 का बीटा, 14 का जो बीटा है इसका आंसर क्या आता है कि मोस्ट कॉमन नॉन ओडोंटोजेनिक फेशियल सिस्ट आता है, ठीक है, जो कि हमारे पास मिड लाइन ऑफ द इंटीरियर मैक्सिला पे होती है, इंपॉर्टेंट था। देन हमारे पास 15 क्वेश्चन है जिसका आंसर है द चार्ली। इसमें क्या है कि जो सिस्ट थी इसमें वो डेवलप हो रही थी एज द रिजल्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ द डेंटल फॉलिकल्स, ठीक है, अराउंड द क्राउन ऑफ एन इरेक्टिंग टूथ, ठीक है। इसमें मेन इरेक्टिंग टूथ वाला फीचर था जो कि आपने याद रखना है। देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास, आंसर इज बीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर आ जाता है हमारे पास बीटा कि सिस्ट जो है वो कर होती हैं एंड विद एनी इरप्टिंग टूथ, ठीक है। इसका ग्रीन जो है वो एसोसिएटेड होगी किससे, फर्स्ट परमानेंट मूलर से एंड द मैक्सिलरी इंसाइजर्स से, ठीक है। उसके बाद है कि ब्लड होगा, अमाउंट ऑफ द ब्लड, अगर सरफेस ट्रॉमा है तो ब्लड होगा इन द सिस्टिक फ्लूइड, ये बाकी करने की जरूरत नहीं थी, वो मेन जो फीचर्स है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया, वो बस कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज अल्फा, ठीक है। जिंजाइवल सिस्ट, ठीक है, जिंजाइवल सिस्ट जो होती है द अडल्ट वो मोस्ट कॉमनली फाउंड होती है इन द 5th एंड 6th डिकेड्स ऑफ द लाइफ में, और इसकी लोकेशन आ जाती है फेशियल जिंजवा में, एल्वियोलर मुकोसा पे, ठीक है। जिंजाइवल सिस्ट की लोकेशन फेशियल जिंजवा पे, एल्वियोलर मुकोसा पे, मैक्सिलरी जिंजाइवल सिस्ट जो फाउंड होते हैं इंसाइजर्स, कैनाइन एंड प्रीमोलर एरियाज, ठीक है। Question number 18 answer is beta. Occasionally lateral periodontal cysts have a polycystic appearance, ठीक है। polycystic appearance जो है वो हमारे पास किसकी आ गई है, lateral periodontal cyst की। एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास बोट्राइड और ओडोंटोजेनिक सिस्ट, मैंने आपको उसमें वीडियो में भी बताया था कि बोट्राइड का अपने फीचर देखना है तो वो पोलीसिस्टिक, तो हमारे पास किसका है, लेटरल पेरिडोंटल सिस्ट का। बाकी भी एक दफ़ा रीड कर लें, ग्रे कलर क्लस्टर्स होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर इज द डेल्टा। जिंजाइवल सिस्ट आ जाता है, जिंजाइवल सिस्ट ऑफ एडल्ट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सॉफ्ट टिश्यू काउंटर पार्ट ऑफ द लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट, ये एमसीक्यू था, ठीक है। ये ड्राइव होते हैं रेस्ट ऑफ द डेंटल लेमिना से। बाकी भी एक दफ़ा रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 20 आंसर इज अल्फा। इसमें हमारे पास फेयर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं डेंटिशियस सिस्ट की, ठीक है। लाइनिंग ऑफ द डेंटिशियस सिस्ट माइट अंडरगो नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ब्लास्टोमा, अच्छा जो इसका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है वो अराइज होता है इन द लाइनिंग ऑफ द डेंटिशियस सिस्ट, तो चीज़ आपने याद रखनी है। और सम इंट्रोशियस म्यूको एपिडर्माइड जो कार्सिनोमा होता है हमारे पास वो भी डेवलप होता है फ्रॉम द म्यूकस सेल से। देन हमारे पास आ जाता है कि रेडियोग्राफिक फीचर ऑफ द लेटरल पेरिडोंटल सिस्ट आर नॉट डायग्नोस्टिक, ओकेसी जो है वो डेवलप होता है बिटवीन द रूट्स ऑफ द डिसीज मे शो द आइडेंटिकल रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स। देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22 आंसर इज अल्फा। सिस्ट टू कॉमनली लोकेटेड होगा मिड लाइन ऑफ द हार्ड पैलेट इन लार्ज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 हाँ आंसर इसका आ जाता है हमारे पास बीटा, ठीक है। कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट है अनकॉमन लीन के साथ। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है 24 आंसर इज अल्फा। COC जो है वो एसोसिएटेड होता है विद रेटिकुलर ओडोंटोजेनिक ट्यूमर स्पेशली ओडोंटोमस, ठीक है। BMCQ था इसका 25 का आंसर आ जाएगा हमारे पास चार्ली। बाकी भी डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पास करके आप पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आंसर्स पे मेन फोकस कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन में आपको शो कर रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 आंसर इज चार्ली की लाइनिंग जो है COC की कंसिस्ट करती है ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम पे जिसकी थिकनेस होती है 4 to 10 सेल्स की, ठीक है। उसके बाद बेसल सेल्स होते हैं एपिथेलियल लाइनिंग के, वो कोबाइडल कोलमनर होते हैं, ठीक है, सिमिलर टू मेलोब्लास्टोमा। और ओवरलैइंग लेयर जो होती है ऑफ्लूजियल एपिथेलियम की वो रिजेंबल करती है स्टिलेट रेटिकुलम ऑफ द मेलोब्लास्टोमा से। हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स इसमें बताए हुए उन्होंने कि नंबर्स ऑफ गूज सेल्स, ठीक है। हमारे पास क्या है कैल्सिफाइंग ओडोंटोजेनिक कार्सिनोमा, इसमें हमारे पास गूज सेल्स होते हैं, मेन फीचर्स का था। क्वेश्चन नंबर 26 आंसर इज बीटा। नेजोलेबियल सिस्ट इज अ रेयर डेवलपमेंटल सिस्ट फेशियल सिस्ट, ठीक है। फेशियल सिस्ट आपने इसका याद रखते हैं, नेजोलेबियल सिस्ट थी। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर इज चार्ली की जिंजाइवल सिस्ट जो होती है आफ्टर की डेवलपमेंटल ओडोंटोजेनिक सिस्ट जो कि डोमिनेट्स ऑफ द डेंटल लेमिना से हो रही होती है। इसमें हमारे पास स्ट्राइकिंग प्रोडक्शन होती है और ये मैंडिबुलर कैनाइन एंड प्रीमोलर एरिया पे होता है। MCQ तक मैंडिबुलर कैनाइन और प्रीमोलर एरिया पे कौन सा है, तो जिंजाइवल सिस्ट ऑफ द अडल्ट।
क्वेश्चन नंबर 28 आंसर इज डेल्टा। बक्कल फ्रिक्वेशन सिस्ट आ जाता है हमारे पास। बक्कल फ्रिक्वेशन सिस्ट जो है वो हमारे पास इन्फ्लामेटरी और ओडोंटोजेनिक सिस्ट होती है और डेवलप होती है द बक्कल एस्पेक्ट ऑफ द मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर मैंडिबुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर स्पीड हमारे पास होती है। उसके बाद हमारे पास आता है कि जब टूथ इरप्ट होता है तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो होते हैं जिसमें फॉलिकुलर टिश्यूज जो है स्टिमुलेट कर सिस्ट फॉर्मेशन। उसका क्वेश्चन नंबर 29 आंसर इज द अल्फा। मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर है यूसी का जो कि प्रेजेंट होता है इन द गूड सेल्स। यहाँ पर भी हमने पढ़ा एपिथेलियल कंपोनेंट विद इन एपिथेलियल कंपोनेंट। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 आंसर लास्ट क्वेश्चन है आंसर है जो कि हमारे पास है चार्ली। इसमें हमारे पास ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट होता है, ठीक है। ओडोंटोजेनिक सिस्ट जो कि शो करता है एग्रेसिव बिहेवियर्स में। देन हमारे पास आ जाता है कि ग्लैंडुलर ओडोंटोजेनिक सिस्ट होता है ये लाइंड होता है स्क्विमस एपिथेलियम से। फाइब्रस सिस्ट होते हैं डिवाइड ऑफ एनी इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट, ठीक है। बाकी इसको रीड आउट कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर किया जाएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे इस तरह से वीडियोस चाहिए एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन आंसर्स तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं उन पर नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड कर दूँगी।